आज हमको केमिस्ट्री में पढ़ना है कौन चीज? एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास पढ़ना है ना। एक दिन देखा होगा पीछे जो पढ़ाया तुमको, उसमें परमाणु संख्या पढ़ाया था नहीं, माना द्रव्यमान संख्या पढ़ाया था नहीं। आज परमाणु द्रव्यमान पढ़ा रहे, वो संख्या होगा, यहाँ पे मास होगा, ग्राम हो, केजी हो या और कुछ हो जो जिसमें व्यक्त करना चाहे कर सकता है नहीं। तो देखो परमाणु बहुत छोटा होता है, परमाणु इतना छोटा कि खुली आंख से उसको देखा नहीं जा सकता। तो जैसे उसको नापने के लिए तुम जब केला लेने जाते हो, केला लेने आते हो तो केला को कैसे नापते हो? दर्जन में ना, बोलो ना। केला लेने आते हो तो कौन चीज में नापते हो? दर्जन में। जैसे गोभी है, गोभी जिसको हम लोग कहते हैं गोभी, उसका जब बीज लेने जाते हैं, बिच्चर जिसको बोलते हैं, तो कैसे नापते हैं? बोलो उसको, तब गोभी का बीज जो रोपते हैं हम लोग, तो कैसे उसको कैसे नापते हैं? बोलो सैकड़ा में। बोलो ना कितना टका सैकड़ा, ये ना बोलता है जी, बोलो ना जी सर, है उसको कैसे नापते हैं? सैकड़ा में। तो देखो उसके लिए कहेंगे कि जी 1000 के कितना दाम, जैसे 1000 कह देंगे, नहीं तो कहेंगे कि 1 लाख के कितना दाम, तो वो व्यावहारिक होगा नहीं। 1 लाख अब होबे नहीं करेगा, जे 1 लाख कोई लेवे नहीं करेगा और दाम होगा, तो कितना ज्यादा लेता है? 100 करके लेता है ना। केला जी लेने जाएगा केला, तो कहेगा कि जे नहीं बताओ सैकड़ा में कितना देंगे ना। तो उस समय केला का जो हमने माप तय किया है कौन चीज में मापने में? दर्जन में, कि 1 दर्जन कितना दाम ना है। जैसे सोना चांदी नापते हैं, तो सोना चांदी नापते हैं, तो सोना जो नापेगा, सोना कैसे नापता है जानता है? सोना किसमें नापता है? कैरेट। तो उसको शुद्धता का माप है कि कितना शुद्ध है ना, उसको नापता है ग्राम में, 10 ग्राम में, समझा ना। 10 ग्राम को हम लोग 1 भरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1 भरी 10 ग्राम होता है, समझे ना। 10 ग्राम होता है 1 भरी। उसमें भी और जाएगा तो मिलीग्राम में नापेगा। क्या नापेगा? मिलीग्राम में। दवाई मेडिसिन जो देखता होगा, 100 mg का टेबलेट है ना, उन्हें लिखा रहता 100 ग्राम के टेबलेट है, 100 kg के नहीं लिखा रहता है, मिलीग्राम का। कहने का मेरा मतलब है कि जैसा जिसका मात्रा होगा वैसा ही उसको मापने वाला लेगा। चलो चावल गेहूं, जहाँ तुम बाजार में चीनी खरीदने गए, तो चीनी खरीदना है घर के लिए, तो क्या क्या बोलेगा? 5 kg ना, 5 kg दीजिएगा। क्या बोलेगा? 500 kg दे दीजिए, 5 कुंटल दीजिए। 5 कुंटल कोई ले सकता है? तो देखो पहले 5 kg हुआ, 5 kg लेना है। 5 कुंटल बराबर कितना होगा? बोलो 5 कुंटल बराबर 500 kg हुआ ना जी, बोलो ना। तो हमको 5 kg कैसे होगा? 5 kg कैसे बनेगा? 100 से भागा दे दो तो कितना होगा? ये 5 kg हुआ, बोलो ना। तो इसमें भी कितना दे दो? 100 से भागा दे देगा तो कितना हो जाएगा? ये वो 5 kg ना है। इधर 5 कुंटल बराबर 500 kg, इसमें 100 से भागा दिया तो 5 kg हुआ, तो इसमें भी तो इसको भागा देगा तो क्या कहेगा? 5/100 कुंटल हमको चीनी लाइए, नहीं कहेगा। वो क्या कहता है? 5 kg। क्योंकि जहाँ हम जिस दुकान में खरीद रहे हैं, 5 kg कहना हमारे लिए ज्यादा प्रैक्टिकल है, व्यवहारिक है। कुंटल कहाँ होता है? जहाँ चीनी बनता है, बड़ा के बड़ा जहाँ जाता है, वहां पे ये नहीं बोलेगा इतना kg, वहां बोलेगा इतना कुंटल या टन, नहीं समझ रहा है। तो जितना जो बड़ा मात्रा होता है उसके अनुसार अपना मात्रक यूज करते हैं। किलोग्राम बड़ा मात्रक हो गया ना, किलोग्राम है बड़ा मात्रक। अब मिलीग्राम हो गया छोटा मात्रक। देखो ना, किलो का मतलब होता है 10 के पावर 3, अब मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3। इसका मतलब 1000 गुना होगा, इसका मतलब 1/10 के पावर -3 को नीचे लाएगा तो 10 के पावर 3 हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा 1 कितना? 1000। तो किसी का 1000 भाग करेगा और किसी में 1000 से गुना करेगा, तो दोनों बहुत अंतर है। यहाँ गुना करना पड़ेगा, 1000 गुना होगा, यहाँ 1000 भाग हो जाएगा उसका। हाँ, ये ज्यादा होगा, ये कम होगा। तो जैसा हमको व्यवहारिक रहता है, जो काम हमको करना है व्यवहार में, जैसा मात्रक हमको अच्छा रहेगा ना, वो मात्रक लेते हैं ना। व्यवहार में जो मात्रक अच्छा रहेगा वो मात्रक हम लोग लेते हैं, ठीक है। तो परमाणु द्रव्यमान क्या है, उस दिन हमने समझाया भी था। किसी कारण से उस दिन हम
बढ़िया से नहीं बता सके, लेकिन ये बताया था ना जी कि सबसे पहले क्या किया गया, परमाणु को मापने के लिए, परमाणु द्रव्यमान लिखे ना, हाँ, परमाणु द्रव्यमान को मापने के लिए हाइड्रोजन लगे लिया गया। नहीं, सबसे पहले हाइड्रोजन को उस दिन बता दिया था, हाइड्रोजन सबसे हल्का था, तो है सबसे हल्का कौन है, हाइड्रोजन। तो एक तुला बनाते हैं, तुला माने तरजू, ठीक है ना, ये है ना, एक तुला है, ठीक है, ये हमारा लटका हुआ है। अब हमको नापना है किसी को, तो सबसे हल्का क्या होगा, देखो तत्व को नापा तत्व से, तत्व को किससे नापा, तत्व से नापा। इतना छोटा है, इतना छोटा कि ग्राम व्राम और फेल हो जाएगा, मिलीग्राम माइक्रोग्राम और नहीं उसमें काम करेगा नहीं। उसका कारण है कि एक मोल जो है ना, एक मोल में होता, एक मोल बराबर होता है 6.022 गुना 10 के पावर 23, ठीक है ना। अब इसको तो समझ नहीं पाए, इसको हम लिख रहे हैं पहले, तो 6022 गुना 10 के पावर यहाँ हो जाएगा 20, इसमें से 10 के पावर 3 निकाल लिया, तो 10 के पावर 3 निकाला 23 था ना, 23 था, 10 के पावर 3 निकाला तो 1000 हुआ, 1000 को इसमें गुना कर दिया तो 6022 नहीं हो जाएगा, अरे 6 दशमलव था 0002, 1000 से गुना कर दिया तो 6000 नहीं हो जाएगा, 6 को 1000 से गुना कर दिया 6000 नहीं हो जाएगा, 6022 गुना 10 के पावर कितना हो गया 20, नहीं हुआ, बोलो ना। इसको अगर लिखेगा तुम, इसको समझेगा तो 10 के पावर 20 का मतलब क्या कि 20 को सुनना, जैसे 10 के पावर 3 का मतलब क्या है, जैसे लिखो 5 गुना 10 के पावर 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब 5 गुना 1000 नहीं हुआ जी, 10 के 10 गुना 10 गुना 10 कितना 1000, तब 5000 हुआ ना, बोलो ना। तब 5 पे क्या को सुनना, 3 को, तो यहाँ है 6022 गुना 10 के पावर 20, तो इसका मतलब कितना सुनना, 1 पर 20 सुनना, 1 पर नहीं, इतना पर, ये ना है, इतना पर कितना सुनना 20 को, तो 5 को हम एक बार लिखते हैं, तो 5 को हुआ, फिर 5 हो गया ना, इतना। ये अब देखो इसको, जो तुम लोग कहते हो इकाई दहाई सैकड़ा, करके देखो, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, करोड़, 10 लाख करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, तब अब कुछ बुझा रहा है, नील पदार खत्म हो गया ना यहीं तक में है। करोड़ के बाद अरब बार में बस समझ से थोड़ा सा वो उतना अच्छा से समझ नहीं आने लगता है। फिर करोड़ का मतलब कितना है, 100 लाख, तब 10 करोड़ आई, 100 करोड़ का 1 अरब, 1 अरब, तब खरब, अब खरब हो गया मतलब कि 100 करोड़ माने 10,000 लाख। तो ये सब समझने से बाहर हो जाता है। इतना अगर लेगा कोई परमाणु, नहीं, इसको कहते हैं एक मोल में इतना होता है। एक मोल में कितना संख्या होता है, इतना। बताओ ये कितना बड़ा है। यहाँ हम दर्जन की बात करते हैं, 12 सैकड़ा की बात करते हैं, 100 हजार की बात करते हैं। यहाँ यहीं तक में आ गया, क्या हो गया, अरब खरब नील शंख सब फेल हो गया यहाँ। हाँ, शंख महाशंख यहाँ तक आके रुक जाएगा, फिर यहाँ इतना बच जाएगा, इसको कह नहीं पाएंगे। हाँ, यहीं तक में हो गया, मैंने हम उसको ऐसे नहीं कह पाएंगे। तो इतना 6 पॉइंट इतना, मैंने इसको कहते हैं एवोगाड्रो संख्या। क्या कहते हैं, एवोगाड्रो संख्या। एवोगाड्रो संख्या बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, एवोगाड्रो संख्या। संकेत क्या होता है, Na। इसका संकेत क्या है, Na होता है। तो इतना हाइड्रोजन को नापेगा ना, तो सिर्फ होगा वो कितना ग्राम। 1 ग्राम। अब तू समझ जाओ कि इतना हाइड्रोजन को जो नापेगा तो कितना ग्राम होगा, 1 के ग्राम होगा। तो हाइड्रोजन का एगो हाइड्रोजन परमाणु कितना कम होगा, नहीं समझा। तो इसका अलगे इकाई मानते हैं नापने के, ठीक है ना। तो सबसे लाइट, सबसे हल्का तत्व माना गया कौन, हाइड्रोजन। तो पहले क्या किया, जिसको नापना है, जैसे हमको नापना है सोडियम को, तो सोडियम को इधर रख दिया, नहीं, इधर हाइड्रोजन चढ़ाते गया तो चढ़ाते गया तो देखे कि जो हाइड्रोजन 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 देते गया तो 11 हाइड्रोजन हुआ ना। जब 11 नहीं 23, सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है, द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 23।
23 होता है ना, तो इधर 23 हाइड्रोजन हमको चढ़ाना पड़ा, तब जाके तुला क्या हुआ, बैलेंस हुआ बराबर। तो हमने ये कहा कि सोडियम का द्रव्यमान कितना है, बोलो ना, 23 है। कितना 23 इंटू हाइड्रोजन, नहीं बात बुझिया कि नहीं, 23 इंटू हाइड्रोजन। अगर यहाँ कैल्शियम रखेंगे तो Ca, तो यहाँ कितना रखना पड़ेगा बोलो तो, कैल्शियम में कितना होता है, 40 होता है, तो 40 को हाइड्रोजन नहीं, मैंने पहले हाइड्रोजन लिया गया, उसके बाद क्या किया गया, हाइड्रोजन का एक माना गया। अच्छा चलो ऑक्सीजन ले लेगा तो कितना होगा यहाँ बोलो तो, ऑक्सीजन यहाँ ले लेंगे तो ऑक्सीजन का कितना होगा, 16 ना होगा, माने 16 हाइड्रोजन मिल के एक ऑक्सीजन के क्या है, बराबर है, बोलो ना है। तो एक के लिए क्या करना पड़ेगा, माने 16 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन अकेले है ना, तो किसके बराबर है, 16 हाइड्रोजन के ना, तो हमको एक करना है, एक, तो उसके लिए क्या कर देगा, ऑक्सीजन बटा कितना कर देगा, 16 कर देगा, तो हाइड्रोजन के बराबर हो जाएगा, बोलो ना। ऑक्सीजन तो 16 को हाइड्रोजन के बराबर अकेले है, हमको उसका एक चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, 16 से भागा देना पड़ेगा। तब बाद में क्या किया, परिभाषा देने के समय कि ऑक्सीजन का 16वां भाग करने लगा, कितना करने लगा, पहले हुआ था कि हाइड्रोजन से तुलना किया था, तब क्या करने लगा, ऑक्सीजन का 16वां भाग, मैंने 16 से भागा देता हाइड्रोजन के बराबर हो गया ना ये, क्योंकि 16 हाइड्रोजन बराबर कितना, एक ऑक्सीजन, तो इसको इधर कर लिया बटे में, तो हाइड्रोजन के बराबर हो गया, नहीं ये भी, इसमें भी गड़बड़ी हो गया, पहले लिया हाइड्रोजन, उसके बाद में लिया ऑक्सीजन, इसमें भी हो गया गड़बड़ी, तब लिया क्या, कार्बन लिया, कार्बन में भी कितना, C12 वाला, 12 C12 612 वाला कार्बन का उस दिन बताया था, 614 भी होता है, ये आइसोटोप है, मैंने परमाणु संख्या 6 ही रहेगा, द्रव्यमान संख्या 14 हो जाएगा, तो C12 लिया, तो यहाँ जो C रखेगा, यहाँ C जो रखेगा C, तो क्या हाइड्रोजन के बराबर होगा, तो 12 हाइड्रोजन का द्रव्यमान बराबर क्या होगा, बोलो ना, एगो कार्बन का द्रव्यमान होगा ना, बोलो ना, तो 12 को हाइड्रोजन का, हमको तो एक बनाना है, तो क्या करना पड़ेगा, एक कार्बन का द्रव्यमान एक यूनिट बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 12 इधर बटे कर देंगे, नहीं इधर बटे कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन के बराबर हो जाएगा ना जी, हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो जाएगा ना, C12 बटे कितना, 12, नहीं C12 बटे 12 करेंगे, किसके बदले हो जाएगा, कितना के बदले, हाइड्रोजन के बदले नहीं हो जाएगा, क्योंकि 12 हाइड्रोजन का द्रव्यमान हो रहा था कितना के बराबर, एक कार्बन के बराबर, तो एक हाइड्रोजन का द्रव्यमान, मैंने हाइड्रोजन का द्रव्यमान निकालेंगे हम, तो इसको क्या करेंगे, 12 को इधर कर देंगे, तो C12 बटे कितना हो जाएगा, 12, ये हमारा एक निकला ना, बोलो। तो देखो परिभाषा ये है परमाणु द्रव्यमान का कि पहले तो किसके साथ तुलना कर रहा था, हाइड्रोजन के साथ, उसमें कुछ समस्या आ गया था, क्या ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, तो ऑक्सीजन ले लिया, तो ऑक्सीजन के पहले 16वां भाग कर दिया, क्योंकि उस हाइड्रोजन उससे 16 गुना ज्यादा भारी था, तो 16 जो कर दिया, 16वां भाग कर दिया, तो हाइड्रोजन के बराबर हो गया। तब क्या किया, C12 लिया, तो C12 तो 12 गुना भारी है कार्बन हाइड्रोजन से, इसलिए इसका जब 12 कर दिया तो कितना होगा, 1 हो गया ना, नहीं। तब क्या करने लगा, अब जो किसी को नापना है तो क्या करेगा, C12 का 12वां भाग कर देगा, कितना भाग, तब इधर रखेगा, जैसे कैल्शियम रखना है, तो 40 होगा इसका द्रव्यमान, C12 का जो 12वां भाग होगा वो कितना तो उसके बराबर कितना रखना पड़ेगा, 40 को रखना पड़ेगा, 40। अरे C12 का तो 12 है, उसमें 12 से भागा देते कितना, 1 ना हो गया वो, 40 रखना पड़ेगा, हाँ तो 40 ना वैसा रखना पड़ेगा, कार्बन 12 के 12वां भाग का कितना रखना पड़ेगा, 40 को ना, तब जाके ना C बराबर होगा। अरे C12 बटे 12 माना कौन चीज, हाइड्रोजन ना, एक हाइड्रोजन, अरे हाइड्रोजन को पहले माना ना जी, तब बाद में किसको मान लिया, ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन तो हाइड्रोजन 16 गुना भारी, तो हमको हाइड्रोजन के बराबर बनाना है तो क्या करना पड़ेगा, 16 देना पड़ेगा ना, बोलो। हमको बाद में ले लिया कौन चीज, कार्बन कितना गुना भारी, 12 गुना भारी, तो इसको जब 12 से भागा देता तो किसके बदले हो गया, हाइड्रोजन के बराबर नहीं हो गया। तो Ca का जो शुरू में हाइड्रोजन यहाँ लिया था तो क्या हाइड्रोजन रखना पड़ा था, 40 को, Ca के लिए कितना रखना पड़ा था, 40 ना, 40। तो अब C12 बटे 12 भी कितना रहेगा, बोलो ना, 40 से न रहेगा, नहीं समझा, C12 बटे 12 क्या रहेगा, 40 से रहेगा। अगर यहाँ सोडियम रखेगा, सोडियम जिसका 23 होता है, तो यहाँ पे कितना लेना पड़ेगा, C12 बटे 12 कितना लेना पड़ेगा, 23 ना। तो अब हम ये परिभाषा दे रहे हैं
किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है। क्या है? जैसे Ca के लिए कितना हुआ? 40 हुआ। सोडियम के लिए कितना हुआ? 23 हुआ। जो यह बताता है कि वह उस तत्व का एक परमाणु C12 के 12वें भाग से कितना गुना ज्यादा भारी है। नहीं समझा बात है? देखो, किसी तत्व का परमाणु संख्या, जैसे Ca का परमाणु द्रव्यमान निकालना है, परमाणु द्रव्यमान, तो Ca का परमाणु द्रव्यमान 40 माना एक संख्या है। जो यह बताता है कि Ca का एक परमाणु C12 के 12वां भाग से कितना गुना भारी है, तो कितना गुना? 40 गुना। वही उसका क्या हो जाएगा? परमाणु द्रव्यमान हो जाएगा। नहीं समझा बात है? तो अब परिभाषा लिख सकते हैं ना, तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या नहीं, परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है। जो यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु, उस तत्व का एक परमाणु नहीं, C12 कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना अधिक, कितना गुना अधिक भारी है ना? अधिक भारी है। तो क्या हो गया इसका परिभाषा? किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बताता है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना अधिक भारी है। C12 का 12वां भाग नहीं। जैसे कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40, तो कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40, इसका मतलब क्या होगा कि कैल्शियम का एक परमाणु जो होगा, एक परमाणु का द्रव्यमान नहीं, C12 के 12वें भाग का कितना गुना होगा? 40 गुना होगा। नहीं, C12वें भाग का कितना होगा? 40 गुना होगा। क्योंकि ये तो वास्तव में किसके बराबर है? हाइड्रोजन के बराबर। नहीं, 12 हाइड्रोजन मिलकर एक हुआ था 12 में, तो इसलिए 12 से भागा देते, एक बच गया। एक तो दिखा दिया हमने, हमको कार्बन लेना था, तो कार्बन कैसे लेगा? तो सी का तो द्रव्यमान 12 हो जाता है, तो उसमें 12 से भागा दे दो तो 1 हो जाएगा। जिस समय ऑक्सीजन लिया था तो उस समय ऑक्सीजन का तो 16 हो जाता है, तो क्या करो? 16 से क्या कर दो? भागा दे दो, तो फिर 1 हो जाएगा, हाइड्रोजन के बराबर हो जाएगा ना। अगर ऑक्सीजन के पद में परिभाषा देना चाहें तो कैसे देंगे बोलो? तो ऑक्सीजन के पद में हम परिभाषा देना चाहें तो ये तो हुआ किसके पद में? C12 के पद में नहीं हुआ कि देखो तो वहां कौन अथी करता है, खोलो। क्या है जी? है ये हमने लिया है किसके? C12 के तुलना में ना। अगर ऑक्सीजन की तुलना में लेंगे तो क्या करेंगे? ऐसे ही परिभाषा देंगे, किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान नहीं, एक संख्या है, एक संख्या है जो यह बताती है कि, यही नहीं लिखा है जी, जो यह बताती है कि जो यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु नहीं, O16 के 16वें भाग से कितना गुना बड़ा? O16 के 16वें भाग कितने गुना अधिक है? नहीं, O16 के 16वें भाग से कितना गुना अधिक है, या अधिक भारी है, कितना से कितना गुना अधिक भारी नहीं, अधिक भारी है। अगर लेंगे तो इसका मतलब O16 का कितना? 16वें भाग नहीं, इसमें क्या? C12 का 12वां भाग से कितना गुना अधिक भारी है। हाइड्रोजन से लेंगे तब तो किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान, सब किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु का द्रव्यमान हाइड्रोजन के द्रव्यमान के कितना गुना अधिक भारी है। नहीं, हाइड्रोजन के द्रव्यमान से कितना गुना अधिक भारी? हाइड्रोजन लेंगे तो क्या करेंगे बोलो? किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान
ये अनुस्वार है, संख्या है जो यह बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु ना है, उस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन H1 लिख देते हैं, H1 के एक परमाणु माने एक के परमाणु, इसमें तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। 12वां भाग तो 12 गुना होता था ना, 12वां लिखते थे, इस 16 गुना होता था, इसलिए 16वां भाग लिखता था। ये तो खुद अपने है, एक परमाणु हाइड्रोजन के एक परमाणु से कितना गुना अधिक भारी है ना, से कितना गुना अधिक भारी है। नहीं समझा बात? हाँ, तो ये हुआ किसके टर्म में? हाइड्रोजन के टर्म में। ये हुआ ऑक्सीजन के टर्म में। ये हुआ, आजकल इस सब को नहीं लिखा जाता। किसके द्वारा? किताब में तुम देखेगा तो तुम्हारी किताब में क्या मिलेगा? खाली ये किसी तत्व का परमाणु द्रव्यमान एक संख्या है, ये जो बताती है कि उस तत्व का एक परमाणु कार्बन 12 के 12वें भाग से कितना गुना अधिक भारी है। नहीं, नोट कर लो। परमाणु द्रव्यमान जैसे समझ गया, तो सेम आणविक द्रव्यमान होता है। हम एक दो उदाहरण लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन का द्रव्यमान कितना होता है? 14 ना, 14 दशमलव कुछ या ऐसे कुछ होता होगा, 14 या 13 कुछ। तो नाइट्रोजन का द्रव्यमान 14 क्या है? तो ई कहेगा 14, ये 14 है ना, ये 14 C12 के 12वां भाग का 14 गुना है ना ये, इसलिए इसका द्रव्यमान कितना कहा गया? 14 का। C12 का 12वां भाग किया तो उसका जो C12 का 12वां भाग करना, उसका 14 गुना है ना। नहीं तो तुम ऐसे समझो, C12 को ई समझो, ई समझा रहे ना, थोड़ा बड़ा करते हैं ऐसे तुम समझने के लिए। 1 2 3 और 4 हुआ ना, 1 2 और 3, कितना कॉलम हुआ? पूरा 12 हुआ ना जी, 12 को वर्ग हुआ ना, मना आया तो जो भी समझना है समझो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3 3 6 3 9 3 12 हुआ ना, 12। इसी को तुम कार्बन समझ लो। हमको किसी को नापना है ना तो एक वाला बनाना है। पहले तो इतना ही ठोकर रखा था हाइड्रोजन, नहीं, अरे हाइड्रोजन रखा था इतना टक नहीं, ये हमारा हाइड्रोजन था। बाद में ऑक्सीजन किया तो ऑक्सीजन कितना वाला हो जाएगा? वो 16 वाला हो जाएगा ना। तो उसमें क्या करना पड़ेगा? हमको 4x4 का बनाना पड़ेगा। कितना का बनाना पड़ेगा? 4x4, तब ना जाके 16 होगा। तो ये देखो, ये हुआ कितना? 16। तो ये हाइड्रोजन शुरू किया, हाइड्रोजन शुरू किया। इसके मुकाबले जैसे हमको कैल्शियम का देखना था, कैल्शियम का कितना होता है? 40 को। तो मान लेंगे कि ये जो है हमारा ये हाइड्रोजन का द्रव्यमान को व्यक्त कर रहा है, तो इससे क्या होगा? 40 गुना अधिक होगा। मैंने 40 होगा तो 10 गुना 4 कर दो, नहीं कर दो, बोलो ना, इतना होगा। नहीं समझा था बात? ऐसे 10 कर दो, ऐसे इधर कर दो, क्या 4 कर दो, तो इतना बड़ा होगा। ऑक्सीजन का लिया तो हाइड्रोजन से शुरू कर दिया, तो ऑक्सीजन का क्या कर लिया? ऑक्सीजन लिया तो ऑक्सीजन तो कितना होता है? 16 ना। तो इतना बड़ा होता है ऑक्सीजन, तो हमको लेना था कितना? इतने बड़ा ना। तो इसका क्या कर दिया? वो 16 का कितना कर दिया? 16वां भाग। तो इस सब का जब काट दिया, 16वां भाग ले लिया, तो यही ठोन तब लिया, एक ठोन लिया, कितने हाइड्रोजन के बराबर ना हुआ। जब कार्बन 12 लिया, C12, इसका जो क्या कर दिया? 12वां भाग कर दिया, तो यही ठोन लिया। मैंने तीनों चीज सेम है कि नहीं, ये हम समझना चाह रहे हैं। सेम है ना? अब समझा कि नहीं समझा? हाइड्रोजन से 16 गुना ज्यादा भारी होता है कौन? ऑक्सीजन। तो ठीक है, भारी है तो क्या है? उससे 16 भाग कर दिया, उसका एक भाग ले लिया, उससे तुलना कर दिया। कार्बन इससे हाइड्रोजन से 12 गुना ज्यादा भारी है, तो 12 गुना भारी है तो ठीक है, होने दो। उसका 12 भाग किया, एक भाग ले लिया, तो बस वो हाइड्रोजन के बराबर हो गया ना। ते लेके लिखे हैं C12 का कितना 12वें भाग से कितना गुना है? ये 14 गुना भारी है। कौन? नाइट्रोजन। नहीं, नाइट्रोजन कितना गुना भारी है? यूरेनियम जो 92 235 लिखते हो तुम ही लोग बताओ। अब 235 इसका द्रव्यमान है, इसका क्या मतलब हुआ? तो यूरेनियम का जो परमाणु है, एक परमाणु C12 के 12वें भाग का 235 गुना होगा, नहीं होगा? माने एक बक्सा अगर ये हमारा है तो ऐसा कितना बक्सा बनेगा? 235 बनेगा। अब भी नहीं समझे, पूरा नहीं समझ गया परमाणु द्रव्यमान।
है। C12 का क्या करना है, 12वां भाग कर देना। आगे हम चल के इसको AMU कहते हैं। क्या बोलते हैं, AMU, एटॉमिक मास यूनिट, शॉर्ट में हुआ AMU, या सिर्फ U कहते हैं। आगे चल के हम बताएंगे, अभी तुम इतना समझो, इसी का नाम होगा आगे चल के क्या, AMU। वास्तव में AMU होता है, जैसे कि उस दिन कहा था कि तुम लंबाई नापेगा तो इन्हें कह देगा खाली ई बोर्ड का लंबाई 5 है, 5 फीट कहना पड़ेगा ना, तो फीट कहना, 5 कह देंगे तो 5 किलोमीटर होगा, नहीं ना होगा, तो 5 क्या करना पड़ेगा, फीट। समझाया था ना। तो उसी तरह से हम कहेंगे 14 AMU कहेंगे, मास यूनिट कहेंगे। अभी उसको छोड़ रहे हैं, नहीं समझ रहा बात, अभी खाली हम काम चला रहे हैं, समझा रहे हैं तुमको कैसे होगा। जैसे ऑक्सीजन का कहेंगे कितना, तो ऑक्सीजन का 16 होता है ना, तो कहेंगे क्या, 16 AMU या फिर 16 U कहेंगे। नहीं समझा बात, अभी हम छोड़ रहे हैं उसको। तो परमाणु द्रव्यमान समझ गया, अब भी नहीं समझा तब तो लगता है कि अब होता है, दूसरा होता है आणविक द्रव्यमान। क्या होता है, आणविक माने अणु जब होगा तब, परमाणु माने कैल्शियम, अणु माने CaSO4, ये अणु हो गया, नहीं हो गया, बोलो। तो आणविक द्रव्यमान क्या होगा, तो किसी अणु का आणविक द्रव्यमान है, यहाँ तत्व के बदले क्या करेगा, अणु कर देगा। अणु का आणविक द्रव्यमान एक संख्या है, बस इतने अंतर होगा। नहीं, किसी अणु का आणविक द्रव्यमान क्या है, एक संख्या है जो यह बताती है कि उस अणु का, नहीं, उस यौगिक क्या लिख देगा, उस यौगिक का एक अणु C12 के 12वें भाग से कितना गुना अधिक भारी, बस हो गया। यही हो जाएगा कौन चीज, आणविक द्रव्यमान। नहीं, आणविक द्रव्यमान क्या हो जाएगा, तो उस अणु आ जाएगा खाली उसमें ना। जैसे तुम अब जानते हो, अब हम AMU लिखना चालू कर देंगे, क्या हम समझा देंगे उसको, लेकिन AMU लिखना, जैसे फीट लिखते हो लंबाई में, केजी लिखते हो, ग्राम लिखते हो, टन लिखते हो, क्विंटल लिखते हो, इसी तरह से हम क्या लिखेंगे, AMU लिखेंगे। एक का रहेगा, तब एक परमाणु रहेगा ना, तो उसमें क्या लिख देंगे, AMU लिख देंगे। तो बताओ H2O अणु है ना, बोलो ना, H2O का आणविक द्रव्यमान बताओ कितना होगा। तो H2O में तो देखो 2 हाइड्रोजन है, एगो ऑक्सीजन है, तो दोनों हाइड्रोजन के जोड़ दो, ऑक्सीजन के जोड़ के लिख दो, तो हाइड्रोजन कितना, बोलो ना, 2 गुना 1 हुआ, अब प्लस ऑक्सीजन है कितना, ऑक्सीजन का तो 8 परमाणु संख्या है, 16 द्रव्यमान है, तो कितना हो गया, बोलो 2 और प्लस 16 बराबर कितना हो गया, 18 ना हो गया। 18 कौन चीज, बोलो AMU, नहीं, एटॉमिक मास यूनिट, ये लिखना पड़ेगा। हम आगे चल के ये बताएंगे AMU कितना होता है, लेकिन ये क्या होगा, 18 AMU होगा। या कुछ लोग क्या करते हैं, खाली 18 U लिख देते हैं, इतना से ये भी लिखा जाता है, AMU के बदले क्या लिखा जाता है, U। जैसे अभी कैल्शियम का द्रव्यमान था, Ca के एक परमाणु का द्रव्यमान कितना होगा, तो बराबर 40 क्या होगा, AMU होगा। नहीं समझा बात है। NH3 का द्रव्यमान, बोलो NH3 का आणविक द्रव्यमान, ऐसा ही कर क्या होगा, बोलो जैसे N का कितना, 14 ना, तो 14 AMU ना होगा जी। एक गुना है, प्लस हाइड्रोजन क्या गो है, 3 गुना कितना, 1 AMU ना, तो बराबर कितना होगा, 17 AMU होगा ना। C6H12O6, ये किसका है, ग्लूकोज का सूत्र होता है, का आणविक द्रव्यमान कितना होगा, तो देखो C6 है ना, तो देखो 6 गुना कार्बन कितना होता है, 12 AMU ना, बोलो उसको जो कार्बन 12 का 12वां भाग को क्या कहा, AMU का है, 6 गुना 12 प्लस 12 गुना 1 का कौन चीज, AMU प्लस 6 गुना 16 AMU, नहीं तो चलो जल्दी से बढ़ छा के 72 AMU प्लस 12 AMU प्लस 96 AMU जोड़ देगा ना, तो 72 12 हो जाएगा कितना, 84, 6 90 180 AMU होगा। कितना होगा, 180, किसका, ग्लूकोज का। तो इसका क्या मतलब समझा कि ग्लूकोज के एक अणु का द्रव्यमान C12 के 12वें भाग का 180 गुना भारी है।
ना है? बोलो जल्दी से, नहीं समझा बात है? समझ गए। C12H22O11, जल्दी बोलो क्या है? चीनी ना का आणविक द्रव्यमान। तो इसमें वैसे ही कर दो, तो क्या करेगा? 12 गुना ना 12 गुना 12 AMU लिखेगा ना, प्लस 22 गुना 1 AMU प्लस 11 गुना 16 AMU, नहीं तो जल्दी से 144 AMU बोलो, प्लस 22 AMU प्लस 16 है, कितना होगा? 16 है 160 है, और 16 छाके 96 ना, तो 256 हो जाएगा ना जी। नहीं सर 11 ये है। 11 है, ओहो 11 है तो 16 है 176 होगा ना, 16 है 160 है, 16 176 AMU, नहीं सबको जोड़ देगा ना, तो देखो ना 6 2 8 है, 4 है यहाँ, ये 4 है तो 12 342 होगा। कितना होगा? 342 AMU। क्या मतलब समझा इसका जी? कि ग्लूकोज नहीं, चीनी है नहीं, चीनी के एक अणु का द्रव्यमान C12 के 12वें भाग से 342 गुना ज्यादा भारी है। मतलब C12 का 12वां भाग ले लेंगे तो वो 12वां भाग को कितना बार लेना पड़ेगा? 342 बार, तब जाके वो चीनी के बराबर होगा। नहीं हाइड्रोजन कितना? हाइड्रोजन अगर परमाणु लेंगे तो 342 को लेना पड़ेगा। हाइड्रोजन परमाणु, अगर हाइड्रोजन परमाणु लेंगे तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, हाइड्रोजन का एक होता ही है, उसमें नहीं करना का। तो 342 हाइड्रोजन का द्रव्यमान किसके बराबर हो जाएगा? चीनी के द्रव्यमान के, नहीं